पहले जहाँ एक ही विद्यालय में कई महीने एक साथ पढ़ाई करने के बावजूद एक दूसरे से दोस्ती नहीं हो पाती थी, और वहीं आज के युवा मात्र 1 मिनट के फेसबुक जैसे सोशल साइट पर चैट कर लेने से ही 7 जन्मों की दोस्ती कर बैठते हैं। यह कहानी दो बहनें सलोनी एवं साक्षी की है। सलोनी और साक्षी ने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई अपने शहर से की थी। दोनों बहनें पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी। यही कारण था कि दोनों ने बोर्ड की परीक्षा में काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त किए थे। दोनों की पढ़ाई के प्रति कड़ी लगन देखकर उनके परिवार वालों ने उन्हें शहर भेजने का फैसला किया, ताकि वह शहर में बेहतर से बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकें। दोनों बहनें अपने कस्बे से निकलकर अब शहर में आ चुकी थी। यहाँ उन्हें नई नई चीज़ें देखने को मिल रही थी। शहर के फैशन, खान पान, जीवन शैली उन्हें पूरी तरह से प्रभावित कर रहे थे। दोनों बहनें जल्दी ही शहर के जीवन शैली में ढलने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ आकर उन्हें अपने कस्बे को काफ़ी छोटा महसूस कर रहे थे। सलोनी और साक्षी एक गर्ल्स हॉस्टल में रहते थे। यहाँ कई तरह की पाबंदी थी, फिर भी अपने फैमिली जैसे देखभाल नहीं मिल पाती थी। दोनों बहनें शहर आने के बाद सबसे पहले उन्होंने एक स्मार्टफ़ोन खरीदा। स्मार्टफ़ोन खरीदने के बाद उन्हें ज़िंदगी जीने के लिए उनकी दो दुनिया हो गई थी। एक वास्तविक, जो प्रत्येक दिन जिया करते थे, और दूसरी काल्पनिक, जो स्मार्टफ़ोन के ज़रिए सोशल साइट से जिया करते थे। घर से बाहर होने पर विद्यार्थी जीवन में एक बहुत बड़ा फ़ायदा यह हो जाता है कि आप बाहर रहकर कुछ भी करो, आपको रोक-टोक करने वाला कोई नहीं होता है। इसी बात का फ़ायदा शायद ये दोनों बहनें उठा रही थी। यहाँ आने के बाद दोनों का पढ़ाई पर ध्यान कम और दूसरी चीज़ों पर अधिक हो गया था। इसके कई कारण हो सकते हैं। शायद वह यहाँ आकर अपने जीवन को खुलकर जीना चाह रही हों, या फिर उसे शहर आकर आज़ादी महसूस हो रही थी। एक दिन फेसबुक इस्तेमाल करते समय साक्षी के प्रोफाइल में एक नई फ्रेंड रिक्वेस्ट नोटिफिकेशन आई। उसने तुरंत उसके प्रोफाइल को चेक किया और उसके फ़ोटो देखकर उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। यह प्रोफाइल किसी सुदीप पांडे नाम के लड़के की थी, जिसकी उम्र 23 वर्ष और वह मुंबई से था। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के कुछ मिनट बाद साक्षी के इनबॉक्स में हेलो लिखा एक मैसेज आ टपका। यह मैसेज सुदीप पांडे का था। साक्षी ने हेलो के बदले ही लिखकर रिप्लाई कर दिया। इसके बाद दोनों तरफ से मैसेज की बाढ़ आ गई। साक्षी एक छोटे से कस्बे से निकलकर इस बड़े शहर में आई थी। उसे शहर के माहौल के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी, और साथ ही उसे अपनी काल्पनिक दुनिया, सोशल साइट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के बुरे पहलू से बेखबर थी। एक सप्ताह तक लगातार चैट के बाद साक्षी ने सुदीप को अपना निजी मोबाइल नंबर दे दिया, और अब फेसबुक चैट के अलावा मोबाइल फ़ोन से घंटों बात होने लगी। सलोनी और साक्षी दोनों एक ही कमरे में रहते थे, जिसके कारण साक्षी सुदीप की बातचीत की जानकारी सलोनी को थी। इस तरह एक काल्पनिक दुनिया से इन दोनों बहनों के लिए कोई अपना बनकर आ पड़ा था। कई दिनों की बातचीत के बाद एक दिन सुदीप ने साक्षी को प्रपोज किया। साक्षी उसे पसंद करने लगी थी, जिसकी वजह से सुदीप का प्रपोजल कबूल कर लिया। साक्षी अभी तक शहर को पूरी तरह से समझ नहीं पाई थी। उसे यह मालूम नहीं था कि यहाँ सब अपने लिए जीते हैं। यहाँ कोई किसी का अपना नहीं होता। यहाँ हजारों लोग प्रत्येक दिन आते हैं और हजारों नए रिश्ते बनते हैं। प्रत्येक यह सभी रिश्ते तिनके जैसे बिखर जाते हैं। एक दिन सुदीप ने साक्षी को मिलने के लिए बोला, क्या हम मिल सकते हैं? साक्षी को अभी तक उससे बात करते लगभग 40 दिन हो रहे थे। इतने ही दिनों में दोनों का एक दूसरे से प्यार हो गया। साक्षी ने चैट के दौरान मोबाइल नंबर के अलावा कई सारे फोटोग्राफ भी दिए थे। आज जब सुदीप उसे मिलने के लिए बोल रहा था, तो वह उसे मना नहीं कर पाई, और दोनों ने मिलने के लिए जगह और एक निश्चित तारीख तय की। सुदीप मुंबई से था और साक्षी हैदराबाद में रहती थी, इसलिए दोनों के बीच काफ़ी दूरियां थी। मगर साक्षी फिर भी मुंबई जाने के लिए तैयार हो गई। वैसे कहते हैं ना, प्यार में लोग क्या नहीं करते।
कुछ दिन बाद सलोनी और साक्षी हैदराबाद के रेलवे स्टेशन पर खड़े थे। साक्षी मुंबई जाने के लिए रेलवे स्टेशन आई हुई थी, जबकि उसे छोड़ने उसकी बहन सलोनी भी रेलवे स्टेशन आई हुई थी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? सलोनी बोली। अगली बार हम दोनों साथ चलेंगे, ठीक है। बातचीत के दौरान मुंबई के लिए गाड़ी आ चुकी थी। साक्षी ने अपनी बहन से विदा लेकर गाड़ी के अंदर चली गई। इस वक्त साक्षी के मन में सुदीप के लिए कई विचार थे। उसकी फोटो को जूम कर निहारती जा रही थी। बीच बीच में वह सुदीप से बात भी करती रहती थी। अगले दिन मुंबई रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी थी और उसे लेने के लिए रेलवे स्टेशन सुदीप आया हुआ था। पहले तो साक्षी उसे देखकर चौंक गई, क्योंकि फेसबुक प्रोफाइल के अनुसार सुदीप को 24 वर्ष का होना चाहिए था, परंतु वह लगभग 30-32 वर्ष का आदमी था। परंतु उसकी पर्सनालिटी देखकर वह खुश थी। वह देखने में काफ़ी अच्छा और किसी बड़े घराने का लग रहा था। दोनों ने सबसे पहले एक रेस्टोरेंट गए और वहां से खाने पीने के बाद वह मुंबई घूमने निकल गए। लगभग शाम के 4 बजे तक दोनों होटल पहुंच चुके थे, जहां सुदीप ने पहले से ही एक कमरा बुक कर रखा था। उस कमरे में और पहले से 2 लड़के थे, जिसे देखकर साक्षी को अच्छा ना लगा, परंतु वह कुछ न बोली। यह सब क्या है? कमरे में रखी कोल्ड ड्रिंक एवं खाने के सामान को देखकर साक्षी बोली, यह एक छोटी सी पार्टी है जो मैंने तुमसे मिलने की खुशी में रखी है। सुदीप बोला। यह सुनकर साक्षी खुश हो गई। पार्टी शुरू की। सभी ने कोल्ड ड्रिंक पी, परंतु साक्षी ने मना किया, लेकिन सुदीप ने उसे पार्टी का वास्ता देकर पिला दी और वह बिस्तर पर जाकर सो गई। वह जब सुबह नींद खुली तो वह हैरान थी। उसके पूरे शरीर में दर्द और ऐंठन थी। उसके कपड़े जहां तहां से फटे हुए थे। वह यह सब देखकर समझ चुकी थी उसके साथ कुछ गलत हुआ है। उसके बगल में ही सुदीप सो रहा था। कुछ मिनट बाद सुदीप की नींद खुली। सुदीप, रात में तुमने मेरे साथ क्या किया? गुस्से से साक्षी बोली। वह हिचकते हुए बोलना चाहा, मगर बीच में ही साक्षी ने रोक दिया। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सुदीप शहरी लड़का था, उसे अच्छी तरह से मालूम था कि लड़कियों को कैसे संभालना है। उसने शादी का झांसा दिया और प्यार की कस्में खाकर उसे मना लिया, और साक्षी ने भी उसे माफ कर दी। मेरी समझ में साक्षी से सुदीप को माफ करने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो पहला कारण था वो प्यार और विश्वास था। शायद साक्षी उससे सच में प्यार कर बैठी थी और उसे विश्वास था कि सुदीप उसे अपनाएगा। लेकिन माफ करने का एक पहलू ये भी हो सकता है, शायद सुदीप की पर्सनालिटी और पैसे देखकर माफ कर दिया हो, क्योंकि लड़कियां पैसे और प्यार में ज़्यादा फर्क नहीं समझती हैं। लड़कियों का मानना है जिसके पास पैसे होते हैं उससे प्यार भी काफ़ी मिलता है। अगले दिन वह वापस हैदराबाद आ चुकी थी और लगातार सुदीप से बातचीत जारी थी। तभी एक सप्ताह बाद सुदीप उसे फिर से मिलने के लिए जिद करने लगा, परंतु साक्षी इतनी जल्दी से मुंबई जाने के बारे में नहीं सोच सकती थी। सुदीप को लगने लगा अब साक्षी फिर से नहीं आएगी। तब उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। रात के करीब 11 बजे सुदीप ने साक्षी को व्हाट्सएप पर 4 मिनट की एक छोटी सी वीडियो क्लिप भेजी, जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे देखकर वह पागल जैसी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब कैसे हो गया। यह वीडियो क्लिप मुंबई के उस होटल की थी जिसमें साक्षी और सुदीप रात में ठहरे थे। सुदीप यह वीडियो क्लिप भेजकर उसे मुंबई आने की धमकी दे रहा था और मुंबई नहीं आने पर उस वीडियो के साथ बहुत सारे वीडियो क्लिप और फोटो वायरल करने की बात कर रहा था। साक्षी वीडियो वायरल होने की डर से उसकी बात मान गई और वह एक बार फिर से मुंबई जाने के लिए तैयार हो गई। इस बार उसकी बहन सलोनी भी उसके साथ जाने के लिए तैयार थी, परंतु उसे किसी तरह समझाकर मना कर दिया। मुंबई जाने के बाद फिर साक्षी के साथ वही बातें दोहराई गई। इसी तरह से धमकी दे देकर कई बार उसे मुंबई बुलाता रहा। अब साक्षी काफ़ी परेशान रहने लगी थी। वह हमेशा उदास रहती थी। बार बार इसका कारण पूछने पर भी कोई जवाब नहीं देती थी। सुदीप को अच्छी तरह से पता हो चुका था कि साक्षी अपनी बहन के साथ हैदराबाद में रहती है। इसी का फायदा उठाकर सुदीप ने एक बार फिर से ब्लैकमेल करने की कोशिश की,
लेकिन इस बार उसकी मांग बहुत अलग थी। इस बार वह साक्षी की बहन सलोनी को भी साथ लाने के लिए मांग कर रहा था। परंतु साक्षी अपनी जिंदगी तो तबाह कर चुकी थी और वह नहीं चाहती थी कि मेरी बहन के भी यही हाल हो। उसने हिम्मत करके सुदीप को मना कर दिया, लेकिन फिर भी सुदीप अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा था, जिसके कारण एक दिन साक्षी ने अपने कमरे में सुसाइड कर लिया और इस तरह अपनी जिंदगी समाप्त कर ली। और इस तरह एक छोटे से कस्बे की होनहार बेटी जो हजारों सपने लिए दुनिया को छोड़ गई। अब यह केस पुलिस के पास पहुंचा तो कई सारी बातें सामने आईं। सुदीप एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका असली नाम गोविंद खंडवाल था। मुंबई के उसके नाम से कई आपराधिक केस दर्ज थे। वह नक्सली संगठन से जुड़ा हुआ था। इसी तरह से कई लड़कियों को अपने जाल में फंसा चुका था और बहुत सारे लड़कों को अपने नक्सली संगठन जोड़ चुका था। परंतु अफसोस सुदीप आज भी पुलिस से फरार है। धन्यवाद।